हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेव क्या होती है। देन उसके बाद समझेंगे कि उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वेव क्या होता है, वेव का आखिर डिफिनेशन क्या कहता है। So, it is the resultant of the disturbance of medium particles that transfer energy from one end to another end. अब क्या है, ये रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है? तो डिस्टरबेंस का। अब देखो, इस वेव को समझने के लिए आप इस वेव को वाइब्रेशन से रिलेट कर सकते हो। वाइब्रेशन क्या होता है? वो भी एक रिजल्ट होता है किसका? मूवमेंट का। कौन से मूवमेंट का? वो टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। तो ठीक उसी तरह जो डिस्टरबेंस होती है मीडियम में, किसी भी मीडियम में, वो मीडियम चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होती है, और वो डिस्टरबेंस होता है किसके वजह से? वो एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से। और उस एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से वो क्या होता है, वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इट इज कॉल्ड वेव। अब जैसे देखो कि मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है कि ये वाइब्रेट हो रहा है। क्या वाइब्रेट हो रहा है? जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं मुंह से, मौत से, वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। अब वो वाइब्रेट करने के साथ साथ वो वाइब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। मैं जो बोल रही हूँ तो मेरा जो एनर्जी खत्म हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो उस पार्टिकल्स में जा रही है। अब वो जो पार्टिकल क्या करेगा, वो एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर करते जाएगा। जिससे क्या होगा, जिस पार्टिकल के पास एनर्जी जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी आ जाएगा। पहले वो कहा था, पहले वो हो सकता है कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, बट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद क्या करने लग जाएगा? वो मूवमेंट करने लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से ट्रांसफर करते करते वो जो भी साउंड था वो एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये जो एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंच जाता है, ये क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। जैसे दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं उसको? वेव कहते हैं। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होती है, दैट ट्रांसफर एनर्जी, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक इंड से दूसरे इंड तक, दैट इज कॉल्ड वेव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेव क्या होता है। अब देखो, ये जो वेव है ना, इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है, एक जो कि बेस्ड ऑन मीडियम। पहला किसके बेसिस पर होता है? मीडियम के बेसिस पर। और दूसरा पार्टिकल्स के बेसिस पर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मीडियम के बेसिस पर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं, उन सबका डिफिनेशन, वो सब समझेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्या समझेंगे, बेस्ड ऑन पार्टिकल्स के बेसिस पर कितने तरीके से क्लासिफाई वेव को किया गया। सो पहला जो है, पहला मीडियम के बेस्ड पर ये जो वेव है इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, दूसरे को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। अब मीडियम, मीडियम से मतलब क्या समझ में आता है कि जो कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे देखो, मैं बोल रही हूँ और ये जो साउंड है ये आप तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि हमारे और वो जो मोबाइल अभी लगा हुआ है, इस दोनों के बीच में क्या है? पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग कहेंगे मीडियम कहेंगे। वो क्या करेगा? इस वॉइस को यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो पहला मीडियम के बेसिस पर इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वेव, वेव दैट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। ऐसा वेव जिसे किसी भी मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेट करने में। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी वेव होते हैं जो बिना मीडियम के भी प्रोपगेट करते हैं। तो देखो, मैकेनिकल वेव उस वेव को कहते हैं जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए। मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। सो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये साउंड है, साउंड आ रही है, यहाँ पर पार्टिकल्स है, मतलब वो क्या है? मीडियम है। मतलब कि साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसे मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह से प्रोपगेट करने में या ट्रेवल करने में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैकेनिकल वेव है, मतलब या कहा जाए ये साउंड वेव है, ये साउंड वेव एक ऐसा वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर हो सकता। क्या हो सकता है? वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता है, सो साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। सेकेंड जिसे हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। या उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों सेम ही होता है। अब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो मैग्नेट जो होता है वो किसी भी चीज को क्या कर देता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती रहता है। ठीक वैसे ही जैसे ये एक ऐसा ये जो हमारा नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ऐसा वेव है जिसे प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। A wave that does not require a medium to propagate। ऐसा वेव जिसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, किसी एक एंड से दूसरे एंड तक उसे ट्रेवल करने के लिए अगर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकता है लाइट वेव। अब लाइट वेव क्यों इसका एग्जाम्पल हो सकता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूरज, सन से जो लाइट आती है वो हमारे अर्थ तक आती है और बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस मतलब क्या होता है? खाली जगह, वैक्यूम। सो ये जो अर्थ है और जो सन है, इस दोनों के बीच में क्या है? वैक्यूम है। बट इसके बाद भी वो जो लाइट होता है वो अर्थ तक आती है, अर्थ पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव, लाइट वेव जो है वो एक ऐसा वेव है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट मीन्स दैट कि non-mechanical wave या electromagnetic wave can also travel in vacuum। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है बट मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। वेव क्या होता है? वेव इज द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल द ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन इन टू अनदर। ये रिजल्ट होता है, किसका रिजल्ट होता है? कि जो डिस्टर्बेंस होती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करती है और जिसके वजह से वेव जिसके वजह से क्या होता है कि एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करती है, ट्रांसफर हो जाती है, उसे हम लोग वेव कहते हैं। वेव को टू टाइप्स में, दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम उसे टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव, सेकेंड होता है नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसा वेव जिसे मीडियम की जरूरत होती है। सच अ वेव दैट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है। बस उसे मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने में। एग्जाम्पल क्या है? साउंड। इट मीन्स दैट ये हुआ कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है या मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक ऐसा वेव होता है, सच अ वेव दैट प्रोपगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। ये एक ऐसा वेव होता है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। ये ऐसा वेव जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए, उस वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? लाइट एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी में, या हम लोग इसको लाइट वेव कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।